एक वीडियो हमने पहले देखा था कोड ऑफ कंडक्ट का, यानी कि रेलवे सर्वेंट है उसके कोड ऑफ कंडक्ट में क्या क्या रूल दिए गए हैं, किस तरीके से उसको सर्विस अपनी करनी चाहिए। तो उसी में ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें देख रखा है कनेक्शन विद द प्रेस और अदर मीडिया। किसी भी तरीके के प्रेस से कनेक्शन होना और किसी भी तरीके के मीडिया से कनेक्शन है रेलवे सर्वेंट का नहीं होना चाहिए। जैसे कि नो रेलवे सर्वेंट सेल एक्सेप्ट विथ प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा पहले से परमिशन ना ले ली गई हो। अगर पहले से परमिशन लेके अगर कुछ काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट से पहले से परमिशन नहीं ली है तो वो खुद के द्वारा ऑन हॉली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन द एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर, यानी किसी भी तरीके के न्यूज़पेपर के में एडिटिंग करना या फिर पीरियडिकल पब्लिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में वो भाग नहीं लेगा। तो ये रूल फर्स्ट में जो है वो अप्लाई नहीं होगी। कब? इन केस ऑफ ए रेलवे सर्वेंट इन हिज बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी से उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है तो ये केस है उसके लिए अप्लाई नहीं होगा। एंड पब्लिश ए बुक और पार्टिसिपेट इन पब्लिक मीडिया, यानी वो कोई बुक पब्लिश करता है या कोई मीडिया में पार्टिसिपेट करता है। A railway servant publishing a book or participating in public media shall at all time make it clear that the views expressed by him are his own, not that government। यानी अगर कोई भी रेलवे सर्वेंट है वो कोई बुक पब्लिश कर रहा है या कोई पार्टिसिपेट कर रहा है पब्लिक मीडिया में, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो भी वो व्यूज़ एक्सप्रेस कर रहा है वो उसके खुद के हैं, ना कि गवर्नमेंट के। फिर है क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट। क्रिटिसाइज्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे कि नो रेलवे सर्वेंट सेल इन एनी रेडियो ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट थ्रू एनी इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एनी डॉक्यूमेंट्स पब्लिश्ड इन हिज आउन नेम, खुद के नाम पर कोई डॉक्यूमेंट्स, या एनोनिमसली किसी और के नाम पे, या फिर pseudonymously, या फिर इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी और व्यक्ति के नाम पर भी, या फिर इन एनी कम्युनिकेशन टू प्रेस और इफ एनी पब्लिक अटरेंस मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट और ओपिनियन। किसी भी तरीके का फैक्ट या ओपिनियन दे रहा है तो वो उसके खुद के होंगे, ना कि गवर्नमेंट के हो। तो ऐसे ओपिनियन नहीं देना है विच हैज़ इफेक्ट द एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी जो इफेक्ट है, जो भी इवेंट्स है या जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी का जो एक्शन है उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है। दूसरा, विच इज कैपेबल ऑफ एम्बार्सिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, यानी इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में एम्ब्रेसिंग का काम करे। विच इज कैपेबल ऑफ एम्ब्रेसिंग द रिलेशन बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन स्टेट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी देश की कंट्री के जो रूल हैं उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, एम्ब्रेस नहीं करना चाहिए। Provide that nothing in this rule shall apply to any statement made or views expressed by railway servant in his official capacity or in the due performance of the duties assigned to him। यानी यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट है, जैसे कि कोई भी स्टेटमेंट वो दे रहा है रेलवे सर्वेंट, वो ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो स्टेटमेंट दे रहा है, जैसे कि ड्यू परफॉर्मेंस है, अगर उसकी ड्यूटीज जो उसको असाइनमेंट की गई है उसकी ड्यू परफॉर्मेंस है, उसके बारे में वो कह सकता है। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है? सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय इफ दे इन दियर इंडिविजुअल कैपेसिटी और दियर कैपेसिटी ऑफ ऑफिस वेरियर ऑफ द एसोसिएशन इंक्लूडिंग द फेडरेशन यूनियन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय और एडिटर पब्लिशर ऑफिस वेरियर ऑफ द जनरल इशूड बाई सच एसोसिएशन including federation union pass resolution making statement and expressing union on issue which involve violating by individual employee of the rule become liable for disciplinary action। evidence before communicate or any other authority, evidence before committee or any other authority save as provided in sub rule third। No railway servant shall accept with the previous sanction of the government give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority where any sanction has been accorded the rule first। No railway servant shall in the course of giving such evidence criticize the policy of any action of the central government or state government। Nothing in the rule shall apply to evidence given at the inquiry before an authority appointed by the government, parliament or state legislature, evidence given in any judicial inquiry।
और एविडेंस गिवन इन एनी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ऑर्डर्ड बाय द अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द गवर्नमेंट। फिर है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, जैसे कि एवरी रेलवे सर्वेंट शैल इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी इन गुड फेथ में अपनी परफॉर्मेंस रखेगा, कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 एंड रूल्स मेड देयर अंडर। यानी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जो दिया हुआ है, प्रत्येक रेलवे सर्वेंट का ये काम है कि वो इन परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू द पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द राइट टू इन्फॉर्मेशन, यानी पर्सन के साथ में इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। Provided that no railway servant shall accept in accordance with any general or special order of the government or in the performance in good faith of the duty assigned to him, communicate directly or indirectly or any official documents or any part thereof classified information of any railway servant in any person to whom he is not authorized to communicate such documents or classified इन्फॉर्मेशन। यानी इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो उसको ऐसे व्यक्ति के साथ में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है जिस व्यक्ति के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में उसको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर सब्सक्रिप्शन, नो रेलवे सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट और द कंप्लीट अथॉरिटी आस्क फॉर एक्सेप्ट कंट्रीब्यूशन टू द अदरवाइज एसोसिएट हिमसेल्फ विद द राइजिंग और एनी फंड्स और अदर कलेक्शन इन कैश और इन काइंड ऑफ परसुएंस इन एनी ऑब्जेक्ट वाट एवर से हो। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में भी वो पैसा नहीं लगाएगा तब तक जब तक कि उसको लगता नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है, गवर्नमेंट के द्वारा वो परमिशन नहीं लेता, तब तक वो किसी भी फील्ड में पैसा नहीं लगाएगा। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है? द एसोसिएशन ऑफ रेलवे सर्वेंट विद द सेलिंग ऑफ टिकट्स फॉर चैरिटी शो और एनी पर्पज वाट एवर अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ दिस रूल एंड प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट वुड बी necessary for this purpose. Sales of ticket by railway employee to the member of general public is likely to invite public criticism and could not be permitted। यानी कि आपने जो जनरल टिकट है उसको भी जनरल पब्लिक को नहीं बेचना है। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन है द पावर अंडर द रूल में बी एक्सरसाइज बाय द जनरल मैनेजर इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑल स्टाफ वर्किंग अंडर देम फॉर कलेक्शन ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ सेलिब्रेटिंग रिलीजियस फेस्टिवल ओनली। Permission should be given on the specific condition that only voluntary subscriptions are collected. No pressure of any kind is brought on them on the collection of these funds। यानी अगर फेस्टिवल पर भी कलेक्शन ले रहे हैं, रिलीजियस के टाइम पर भी कलेक्शन ले रहे हैं, तो उसकी परमिशन होनी चाहिए, लेकिन वो प्रेशर के साथ में कलेक्शन को नहीं लिया जाएगा। पैसा है, प्रेशर के साथ में कलेक्शन नहीं किया जाएगा। फिर है गिफ्ट के बारे में बताया गया है, सेव एज प्रोवाइडेड इन दिस रूल no railway servant shall accept or permit any member of his family or any other person acting on his behalf to accept any gift। यानी उसके बिहाफ पर कोई भी फैमिली का मेंबर कोई गिफ्ट को लेगा नहीं, रेलवे सर्वेंट है कोई भी गिफ्ट को यहाँ पर लेगा नहीं। फिर एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? द एक्सप्रेशन गिफ्ट शैल इंक्लूड द फ्री ट्रांसपोर्ट भी गिफ्ट में आ जाता है, बोर्डिंग, लॉजिंग और एनी अदर सर्विसेज, एनी अदर pecuniary advantage provided by the any person other than near relative or personal friend having no official dealing with the government servant। Casual meal, lift or other social hospitality shall not be deemed to be gift। यानी कैजुअल मील है जो साथ में खाना खाते हैं, लिफ्ट हो गया, या अगर सोशल जो हॉस्पिटलिटी है ये यहाँ पर गिफ्ट में नहीं आएंगे। रेलवे सर्वेंट शैल अवॉइड एक्सेप्टिंग lavish hospitality or frequent hospitality from any individual or industrial or commercial firm organization having official dealing with him, and occasionally such as wedding, anniversaries, funeral and religious function when making of gift in the conformity with the prevailing religious and social practice। A railway servant may accept gift from his near relative or from his personal friend having no official dealing with him, but shall make a report to the government if the value of such gift exceed। अगर इस तरीके की वैल्यू है जो उनको एनिवर्सरी में मिल रही है, वेडिंग में मिल रही है, अपने दोस्तों से मिल रही है, तो उसका रिपोर्ट है गवर्नमेंट को देना है। तो अगर इसकी वैल्यू, गिफ्ट की वैल्यू इससे एक्सीड होती है तो गवर्नमेंट को देना है। जैसे कि ₹25,000 इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट होल्डिंग एनी ग्रुप ए पोस्ट। एक ग्रुप ए का पोस्ट का आदमी है और 12,000 से ज़्यादा अगर गिफ्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है।
अब अगर 15,000 दे रखा है, अगर क्लास बी का ऑफिसर है उसको अगर गिफ्ट आ रहा है तो, और अगर 7,500 ये क्लास सी के ऑफिसर के लिए है, क्लास सी का ऑफिसर है रेलवे सर्वेंट तो इतना गिफ्ट ले सकता है 7500 रुपये। रेलवे सर्वेंट है क्लास बी का, वो 15,000 यानी कि 15,000 ले सकता है। और ये क्लास ए का है, वो 20,000 ले सकता है। In any other case, railway servant shall not accept any gift without the sanction of government if value exceed। अगर ग्रुप ए या बी का है तो 1,500 से ज़्यादा गिफ्ट नहीं लेगा, ग्रुप सी का है तो 500 से ज़्यादा गिफ्ट यहाँ पर नहीं लेगा। Notwithstanding anything containing in the rule 2 and 3, a railway servant being a member of Indian delegation or otherwise may receive or return gift from the foreign dignitaries if market value of gift received on one occasion does not exceed rupees 1,000. In all other cases, the acceptance and retention of such gifts shall be regulated by the instruction issued by the government in this regard from time to time. A railway servant shall not accept any gift from any foreign firm which is either contracting with the government of India or in one which railway servant had or has likely to have official dealing. Accepting which of gift by the railway servant from any other firm shall be subject to provision of sub rule 3rd. रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है? द एक्सेप्टेंस ऑफ टिप्स इज मिसकंडक्ट और मे बी ट्रीटेड एज गुड एंड सफिशिएंट रीजन फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन। यानी अगर कोई भी टिप्स ले रहे हैं तो मिसकंडक्ट में आएगा और उसको हम डीआर एक्शन में ले सकते हैं। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन तो है गिफ्ट रिसीव्ड और गिवन बाय द रेलवे सर्वेंट इन फॉर्म ऑफ कैश अट्रैक्ट द प्रोविजन ऑफ रूल इवन तो द ट्रांजेक्शन बिटवीन फादर एंड सन। फादर और सन के बीच में भी जो ट्रांजेक्शन है वो भी यहाँ पर क्या है, गिफ्ट में गिना जाएगा रेलवे सर्वेंट के बीच में। फिर रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन थर्ड क्या है? रिसिप्ट ऑफ प्रेजेंट्स बाय द रेलवे सर्वेंट एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज इन फॉर्म ऑफ कैश। कैश के रूप में अगर शादी के समय पैसे लेते हैं और ऑर्नामेंट्स क्लॉथ्स और अदर आर्टिकल्स अदर देन द कंसिडरेशन फॉर मैरिज फ्रॉम रिलेटिव और पर्सनल फ्रेंड और अदर विल बी रेगुलेटेड बाय द अबव रूल। Purchase of item of movable property for giving presents at the time of marriage or other occasional will be regulated by the rule 18.3 like any other transaction of movable property। रेलवे मिनिस्ट्री का फोर क्या है? मेकिंग फोर रूल है यहाँ पर, मेकिंग और एक्सेप्टेंस ऑफ गिफ्ट अमंगस्ट नियर रिलेटिव विच इंक्लूड फादर मदर सन डॉटर रिक्वायर्ड द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन टर्म ऑफ सब रूल। रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन अगला क्या है? द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रक्शन इन द रिगार्ड ऑफ रिसिप्ट retention and disposal of gift of high valuation received by the railway servant from foreign dignitaries and foreign firm. The present of symbolic nature like the ceremonial swords, ceremonial robe, etc. may be returned by the accept. The gift of value not exceeding 1,000 may be returned. Railway servant shall report the receipt of gift and the value of which exceed 1,000 to be department indicating the value. The department will refer the matter to Tokshkhana for the valuation of the gift. It is found that the value of 1,000 or less than the gift will be returned to receipt. If it, however, the value exceeds 1,000 will be returned to Toscana and receipt will be have to option to purchase it from Toscana by paying difference between the value as deemed as 1,000. Acceptance of gift from foreign firm which whom the railway servant has or had to likely to has official dealing either directly or indirectly by virtue of his official position, as well as acceptance of gift from firm which are contracting firm with the government are prohibited। फिर है डॉरी दहेज के बारे में बताया गया। दहेज भी गवर्नमेंट सर्वेंट को नहीं लेना है। नो रेलवे सर्वेंट शैल गिव और टेक एविड द गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी, यानी ना तो दहेज लेगा ना ही दहेज देगा। डिमांड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द पेरेंट्स और गार्जियंस ऑफ ब्राइड और ब्राइड ग्रूम एज इन केस में भी एनी डॉरी, यानी किसी भी तरीके से डॉरी नहीं लेगा, किसी तरीके की डिमांड वो नहीं करेगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल डॉरी हैज द सेम मीनिंग एज द डॉरी प्रोविजन एक्ट 1961। तो डॉरी यानी दहेज प्रिवेंशन एक्ट है 1961। इन दिस एक्ट डॉरी मीन्स एनी प्रॉपर्टी और मूवेबल सिक्योरिटी गिवन और एग्रीड टू गिवन आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली by one party to marriage to the other party to marriage
or by the parents of either party to marriage or by other person to either party to marriage or any other person, at or before or after the marriage, as consideration for the marriage of said party, but does not include dower or mahar in the case of person to whom the Muslim personal law uh, Shariat applies. For the removal of doubts, it is hereby declared that any present made at the time of marriage to either party to the marriage in form of cash, ornaments, clothes, other articles shall not be deemed to be dowry within the meaning of this section unless they are made as consideration for marriage of said parties. The expression valuable security has the same meaning as the section 30 of Indian Penal Code. Public demonstration in honor of railway servant. No railway servant shall accept his previous sanction of the government, received any complimentary or validatory address, or accept any testimonial or attend any meeting of the state entertainment held in his honor or the honors of any government servant, provided that nothing in this rule shall apply to farewell interment of the substantially private or informal character held in the honor of railway servant or any other government servant on the occasion of his retirement or transfer of any person which was recently quit the service of any government. दूसरा है the acceptance of simple and inexpensive entertainment arranged by the public bodies or institutions. Exercise the pressure of influence of any sort or any railway servant to the induce him or subscribe towards any farewell interment, even if it is the substantially private or informal character, and the collection of subscription from Group C and Group D employ under any circumstance for the entertainment of any railway or other government servant not belonging to Group C and Group D is forbidden. फिर है यहाँ पर रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन है ऑफिसर इन ग्रुप ए सर्विस अप टू दी JA ग्रेड शुड बी फर्निश promptly particular of all invitation received by them for the foreign mission of India and accept them only after obtaining the necessary clearance from the railway board. Officer in group B service and below are diverted from the accepting such invitation except in very rare case. All officers so permitted should submit a list of any important and interesting talk or any other dissections held with the representation of foreign missions on the matter of interest to the railway board. फिर रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन क्या है सेकंड रेलवे मिनिस्ट्री और रेलवे सर्वेंट्स शुड रिमेन फ्रॉम एसोसिएटिंग देमसेल्व्स विद द फंक्शन ऑफ inappropriate or inconsistent with the rule of detachment impartially, such as to declare building etc open or lay the foundation stone of new building or to allow roads, bridges, parks, public institutions such as hospital, school, college to be named after them, and when occasion which has been cultural and sociological significance arise, especially in remote area, prior permission of the superior officer should be obtained. फिर रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन थर्ड है while no subscription should be collected from class 3rd and class 4th staff when any entertainment is held in honor of the class 2nd and class A officer. It is not the intention of this rule that when the entertainment is held in honor of class 3rd or 4th staff, the class 1st and 2nd officer should not be attend the function as well as guest by the invitation or the contributory basis. फिर प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट का भी रूल दिया गया है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सब रूल्स. No railway servant shall, except with the previous sanction of this government, engage directly indirectly in any trade or business. किसी भी ट्रेड और बिजनेस में डायरेक्टली इनडायरेक्टली खुद को एंगेज नहीं करना है. नेगोटिएट फॉर अंडरटेकिंग एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, यानी कोई भी दूसरा एम्प्लॉयमेंट उसको नहीं लेना है. होल्ड एन इलेक्टिव ऑफिस, कैनवास फॉर कैंडिडेट और कैंडिडेट फॉर एन इलेक्टिव ऑफिस इन एनी बॉडी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट. Canvass in support of any business, insurance agency, commission agency, etc. owned or managed by any member of his family. Take part except in the discharge of his official duty in the registration promotion. Take part except in discharge of his official duty in the registration, promotion and management of any bank or other company registered or required to be registered under the Company Act 1956 or any other law for the time being is force or any cooperative society for the commercial purpose. Participate associated himself in any manner in making of sponsored media, radio, television program, a media program commissioned by government media but produced by the private agency, a privately produced media program including video magazine, provided that no previous permission shall be necessary in case where the railway servant participate in program produced or commissioned by government of India in his official capacity.
A railway servant may, without previous sanction of the government, undertake honorary work or social or charitable nature. तो यहाँ पर विदाउट प्रीवियस सेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, अगर कोई भी रेलवे सर्वेंट है यहाँ पर, अंडरटेक ऑनरेबल वर्क ऑन सोशल चैरिटेबल वर्क, अंडरटेक ऑकेजनली वर्क और लिटरेसी ऑफ लिटरेसी आर्टिस्ट और साइंटिस्ट एक्सिस, पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट एक्टिविटी एज ए एमेच्योर, टेक पार्ट इन द रजिस्ट्रेशन प्रमोशन एंड मैनेजमेंट एंड नॉट इन्वॉल्विंग इन द होल्डिंग ऑफ द इलेक्टिव ऑफिस of a literacy, scientific and charitable society and club and similar organization. The aim of object is of which relate to promotion of sports, culture, recreational activity registered under the Social or Societies Registration Act 1860 and any other law for the time being in force. Take part in the registration, promotion and management not involving the holding of elective office of the cooperative society substantially for the benefit of railway servant registered under the Cooperative Society Act 1912 or any other law is time being enforced है। और यहाँ पर हम देखें जैसे कि he shall provided that he shall discontinue taking part in the such activities so directed by the government in case falling under the clause D and clause E. Sub rule basis official duty shall not suffer therefore, and he shall within the period of 1 month he is taking part in such activity report to the government giving details of the nature of his participation. Every railway servant shall report the government if any member of his family is engaged in trade and business or own or manage an insurance agency or commission agency. Unless otherwise provided by the general and special order of the government, no railway servant may accept any fees of any work done by him in any private or public body or any private person without the sanction of prescribed authority. The term fees used here shall be have been the meaning assigned to the rule 3rd. Railway Ministry condition that it is not permissible for railway servant to take an insurance agency in his own name or canvass for the same. Insurance agency अपने नाम पे ना ले सकता। दूसरा रूल है रेलवे सर्वेंट शैल नॉट ऑर्डिनरली बी अलाउड टू एक्सेप्ट पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट, पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट भी नहीं लेगा वेदर दी अंडर गवर्नमेंट एल्सवेयर इवन दो सच एम्प्लॉयमेंट इज आफ्टर ऑफिस आवर। और यहाँ पर वेदर दी अंडर गवर्नमेंट और एल्सवेयर एल्स दो सच एम्प्लॉयमेंट इज आफ्टर ऑफिस आवर। फिर है रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन 3rd, रेलवे सर्वेंट होल्डिंग द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन फॉर एनी सिस्टम ऑफ medicine may be granted permission by the head of department to undertake medical practice during the spare time on the purely charitable basis without the detriment to his official duty. This will not apply to those who passes the qualification and are employed as physician surgeon on the railway. रेलवे मिनिस्ट्री का डिसीजन 4 है नो रेलवे सर्वेंट शुड नेगोटिएट फॉर कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द सर्विस विदाउट ऑब्टेनिंग द प्रायर परमिशन ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट and such permission should not be given unless there are any special reason for doing so. बाकी हम बाद में देखेंगे।